So I belong to Bihar, Arwal district. I have done my schooling from Jamshedpur, and Jamshedpur, Jharkhand, and I have done my graduation in the subject mathematics. And from that time, I have started teaching in small scale school, and from that, after that, I started preparing for civil services industry. Arwal district, it is popular for Naxalite movement. Yes, sir. Basically, yes, sir. From Jahanabad, it's more popular for tourism and all. अच्छा, अ, नक्सलाइट मूवमेंट के पीछे आप क्या कारण देखते हैं? सर, बहुत सारे रीजंस है। सबसे पहले तो जो उनके उनके अंदर जो असंतोष है, जो वो संतुष्ट नहीं है कुछ भी जो उनको चाहिए अपने उनके डिमांड से, उनको लगता है कि गवर्नमेंट बहुत हद तक कुछ ऐसा गवर्नमेंट से नाराज या तो सोसाइटी से नाराज, इस तरह से कुछ नाराजगी के कारण उन मतलब मोस्ट प्रोबेबली उन लोग नक्सलवाद बढ़ावा मिलता है वो। कैसे इस नक्सलवाद की समस्या को दूर किया जा सकता है? सर, नक्सलवाद को दूर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि उनके चीजों को मतलब दोनों तरफ से वो चीजों को समझना होगा, उनको उनकी मांगों को क्या जायज है क्या नहीं, असंतोष पैदा करना ही सबसे बड़ी वो एक भूल होगी। हाँ, ये बहुत हद तक उन लोगों के जो डिमांड्स होते हैं वो बहुत सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं होता है, तो इससे हम लोग साइकोलॉजिकली उस बेसिकली उन लोगों से डील कर सकते हैं। गवर्नमेंट को कुछ ऐसे पॉलिसीज बनाने चाहिए जो उनका रिहेबिलिटेशन किया जा सके, उनको कुछ मौका दिया जा सके, जैसे आत्मसमर्पण का कुछ, कि हाँ उनको जॉब मिलेगा अगर, तो उस तरह से हम लोग धीरे धीरे करके सोसाइटी को उनके एक्सेप्ट करने के लिए सोसाइटी को थोड़ा ट्रेन कर सकते हैं कि अगर ऐसा है तो सोसाइटी में ऐसा उनको अच्छा, एक्सेप्ट करने के लिए, तो ये इस तरह से हम बिहार लोग खत्म सरकार कर ने सकते हैं। बिहार सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए कोई योजना बनाई हुई है? ये चल रही है अभी? सर, ये तो मुझे याद नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, अब अरवल की टीम की यूनिक फीचर के बारे में बताएं, क्या है अगर उसको। सर, अरवल से जैसे मैंने जो हिस्ट्री में पढ़ा है, ये जो बान भट्ट के जो बुद्ध चरित है वो अरवल डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते थे, वो वहां से है। और अरवल में जैसे देखने लायक भी बौद्ध स्तूप है, फिर और अगर कहे तो कुछ मंदिर भी है अरवल में फेमस। सर, और तो कुछ याद नहीं आ रहा है फेमस ऐसा। अच्छा, अरवल की नक्सलवाद के अलावा और कोई समस्या है? सर, वहाँ पे एजुकेशन को लेके थोड़ी समस्या है, प्राइमरी एजुकेशन और ज्यादातर विमेन एजुकेशन वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मतलब है प्राइमरी एजुकेशन विमेन, और वहाँ पे कॉलेजेस भी कम है, मतलब जो विमल हायर कॉलेजेस होते हैं। हाँ जी। विमल लिटरेसी रेट कितना है? सर, एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बता पाऊंगी, वो उतना याद नहीं है। 45 या 42 ऐसा परसेंट है, मतलब उस तरह से। अच्छा, मेल से बहुत ही कम है सर वहाँ का विमेन एजुकेशन। अच्छा। आप ये बताएं कि आजकल जो कोरोना संकट में अ, जी सर। आत्महत्या की प्रवृत्ति बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्या साइकोलॉजिकल रीजन जी सर। देखते हैं? सर, इसके पीछे बहुत सारे रीजन है। एक तो इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक रीजन की उनके पास व्यवसाय उनका छीन गया हो, या तो व्यवसाय बंदी के कारण व्यवसाय कमजोर हो, एक इकोनॉमिक रीजन है। वो भरण पोषण नहीं कर पा रहे हो अपने परिवार का, ये रीजन है। दूसरा, साइकोलॉजिकली वो या तो अगर उनको कोरोना हो गया तो फिर एक सोसाइटी का भी प्रॉब्लम है, सोसाइटी उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लोग उनसे दूर रह रहे हैं, तो ये एक सोसाइटी का प्रॉब्लम है। और फिर उनको उनको ये लग रहा है कि पता नहीं कब जॉब मिलेगा, हम अपने परिवार को कैसे, ये सब रीजंस है।
और बहुत डिप्रेशन में चले जा रहे हैं जॉब नहीं होने के कारण। तो अच्छा, ये ये सब रीजन। जॉब बेरोजगारी के कारण जी सर। आत्महत्या की प्रवृत्ति ज्यादा होती है कि हत्या करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है? सर बेरोजगारी के कारण ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हम पर्सन कौन सा पर्सन उस चीज को किस तरह लेता है। अगर वो डरपोक किस्म का है, मतलब वो डरपोक नहीं बोलेंगे, उतना साहस नहीं, क्योंकि आत्महत्या करने वालों में भी बहुत साहस की जरूरत होती है उसकी। तो वो चाहेगा कि हम चोरी करके या फिर छुप के कुछ काम कर सके। और फिर अगर जैसे उसको फिर अगर बहुत कुछ वो सोचे कि नहीं बाद में मेरे परिवार का क्या होगा, तो फिर वो सोचता है कि नहीं वो आत्महत्या कर ये लेना ज्यादा बेहतर है। कोरोना संकट में सोसाइटी में डिप्रेशन की प्रवृत्ति बढ़ी है, ठीक है? जी सर, घर में रहने की तो वजह से बढ़ी है। एक साइकोलॉजिस्ट को क्या सुझाव देना चाहिए जिससे कि डिप्रेशन की समस्या से बाहर आ सके? सर डिप्रेशन से बाहर आने के लिए उनको चाहिए कि घर में जो लोग हैं, घर में वैसा माहौल बनाए कि उनको रिक्रिएशनल कुछ ऐसा काम करे कि वो अपना समय उस चीज में व्यतीत कर सके। जैसे लोगों से नहीं मिल पा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोगों से सोशल नेटवर्क के थ्रू या फिर किसी भी तरह से फोन के थ्रू मिल करके बातचीत करें। उनको बात करने के लिए उनको उनके सामने कोई होना चाहिए अपनी बातों को रखने के लिए। इसमें प्लस इसमें मोटिवेशन ज्यादा रोल अपनाएगा या कम्युनिकेशन ज्यादा रोल अपनाएगा? सर दोनों के अपने अपने फायदे हैं सर, क्योंकि मोटिवेशन तभी तक काम करता है जब तक आपका बेसिक आपके पास हो। मतलब बेसिक हमारे पास, जैसे हमारे पास खाने को ही नहीं होगा तो उस समय मोटिवेशन काम नहीं करेगा सर। जब हमारे रोटी को लोग तरसेंगे तो उस समय मोटिवेशन तभी काम करता है जब लोग के पास जो बेसिक जो नीड्स हो वो पूरा हो। हाँ, कम्युनिकेशन बहुत हद तक वहां पे काम करेगा। लोगों को सांत्वना देंगे तो फिर वो लगेगा कि हाँ लोग मेरी तरह बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह के हैं। तो आपका ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स है। जी सर। आप कोई एंशियंट इंडिया का कोई ऐसा पुस्तक बता सकती हैं जो मैथमेटिक्स पे बेस्ड था? सर लीलावती है, फिर सिद्धांत शिरोमणि है, सिद्धांत इनके शिरोमणि राइटर और का नाम लीलावती। बता सकती हैं? जी सर। लीलावती के ऑथर कौन थे? सर भास्कराचार्य। उनके बारे में और कुछ बता सकती हैं, भास्कराचार्य जी के बारे में? सर वो थोड़ा बहुत बता सकती हूँ कि वो ज्योमेट्री के बहुत फेमस वो मैथमेटिशियन थे, ज्योमेट्री से रिलेटेड। और लीलावती भी ज्योमेट्री का ही है। और ये आर्यभट्ट का भी एक बुक है, आर्यभट्टियम। जी सर। सूर्य सूत्र के बारे में सुना है? सर सूर्य सूत्र शून्य सूत्र, हाँ जी सर। क्या है वो? शून्य सूत्र सर अभी एग्जैक्टली तो याद नहीं आ रहा है। वो चिकित्सा का बुक है। ये मैथमेटिक्स का बुक है। सूत्र मैथमेटिक्स के लिए पहला बुक है सॉरी अपने सर, इंडिया का। सॉरी। हाँ वो सुश्रुत, हाँ सॉरी सर, अच्छा, याद नहीं। मैथमेटिक्स को आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज कर सकती हैं? सर मैथमेटिक्स तो डे टू डे लाइफ में यूज होता ही है, एडमिनिस्ट्रेशन में यूज कर सकते हैं कि लोगों को कैलकुलेटिव वे में, मतलब हर चीज को, कोई भी स्कीम है तो उसको कैलकुलेशन में दिखा सकते हैं कि देखिए ये अगर हम लोग इस तरह से इम्प्लीमेंट करें तो वो हम लोग को इतना फायदा हो रहा है। अगर कुछ सर्वे हम लोग ग्राफिक्स दिखा सकते हैं कि सर्वे हम किए हैं, देखिए कि ये स्कीम से इतने लोगों को फायदा है। तो ये सारी चीजों के लिए मैथमेटिक्स जरूरी है। फिर सोसाइटी में जैसे लोगों में इंटरेस्ट, लॉजिकल थिंकिंग इनकलकेट कर सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे रहने पे वो हम एडमिनिस्ट्रेशन में उसका बहुत फायदा दिला सकते हैं कि हाँ लोगों आप को लॉजिकल थिंकिंग करवाना, ये सारा ठीक है, कुछ। आप बिहार से कोई दो मैथमेटिशियन और पूरे नेशनल लेवल पे कोई दो मैथमेटिशियन का बताएं। सर नेशनल लेवल बिहार लेवल से तो आर्यभट्ट बिहार के थे। और बिहार के
अभी रिसेंटली किन्हीं का देहांत हुआ? वशिष्ठ नारायण सिंह थे। Say और something about सर Mrs. Narayan Singh. सर वशिष्ठ नारायण सिंह वाज ब्रिलियंट, वेरी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ही स्टडीड अब्रॉड एंड आई डोंट रिमेम्बर मोर अबाउट हिम। बहुत ज्यादा मुझे याद नहीं है, लेकिन ये याद है कि लास्ट कुछ आखिरी सालों में उनको सिजोफ्रेनिया हो गया। तो सिजोफ्रेनिया के कारण वो नहीं मिल पाए थे बहुत। Schizophrenia क्या है? सर सिजोफ्रेनिया ये है डाइल्यूशन। इसमें तरह तरह का इमेजिनरी थिंग्स सुनाई देता है, दिखाई देता है, और हेलुसिनेशन होता है। लोग कुछ चीज अपने ही इमेजिन कर लेते हैं, जैसे बॉडी पे कुछ चल रहा हो। ये मतलब उन लोगों को कुछ कुछ के ख्याल आते हैं। वो कुछ भी चीज अगर सामने चल रहा हो तो उससे कहानी निकालने लगते हैं। तो ये एक मेंटल डिसऑर्डर है, और ये स्किज़ोफ्रेनिया। So mental disorder के लिए रिजर्वेशन दिया गया है? सर नहीं, शायद। सर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन शायद नहीं। दिया गया है। मल्टीपल डिसऑर्डर के लिए भी दिया गया है। शकुंतला देवी का नाम सुना है? हाँ जी सर, सुना है। क्या जी सर, क्यों, क्या जानते हैं उसके बारे में? सर वो कर्नाटका साउथ, शायद कर्नाटका से बिलोंग करती थी वो। उनका जीवनी थोड़ा सा मैंने पढ़ा था। वो 3 इयर्स के एज से ही वो कैलकुलेशन में बहुत, मतलब कंप्यूटिंग उनका फिंगर्स पे होता था। मतलब कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज उनका कैलकुलेशंस था वो। अच्छा, बाकी फिर मैथमेटिशियन और शकुंतला देवी में कोई एक मेजर डिफरेंस है, वो आप बता सकती हैं? सर थोड़ा सवाल एक बार और रिपीट कीजिए ना। बाकी मैथमेटिशियन और शकुंतला देवी में एक मेजर डिफरेंस है, वो आप बता सकती हैं कि क्या डिफरेंस है दोनों में? सर ये शकुंतला देवी वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं थी, और फिर भी कंप्यूटिंग बहुत अच्छे से करती थी। बाकी लोग तो पढ़े लिखे थे, ये इसके बिल्कुल पीछे नहीं क्या पढ़ी। रीजन हो सकता है? सर उनके जो फादर थे वो रोड पे मदारी का काम वाम करते थे वो। और उनके फादर गांव में रहती थी, तो उनके फादर नहीं वो चाहते थे, क्योंकि शुरू से ही वो फिर अर्निंग का एक स्रोत बन गई। उनका लाइफस्टाइल अर्निंग का स्रोत बन गया, तो फिर वो उसी को एक पेशा बना करके उनके फादर काम करने लगे। अच्छा, नेशनल मैथमेटिक्स डे कब मनाया जाता है? सर 22nd में। सर मैं, मेरे दिमाग से थोड़ा निकल रहा है वो। 22nd दिसंबर। दिसंबर। और ये किनके बर्थडे पे मनाया जाता है? सर मुझे याद नहीं। श्रीनिवास रामानुजन जी के बर्थडे पे मनाया जाता है। जी सर। आपकी हॉबी क्या है? सर पर्टिकुलर ऐसी कोई हॉबी नहीं, मतलब है। जब मैं फ्री टाइम रहती हूँ तो मुझे नेट सर्फिंग अच्छा लगता है, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना, ये सब मुझे अच्छा लगता है। करंट अफेयर्स, करंट जो भी सिनेरियो जो भी चल रहा है वर्ल्ड में, तो मैं वो अलग अलग ऐप से वो करंट अफेयर्स ही पढ़ती हूँ। फ्री टाइम जब भी मिलता है मैं करंट अफेयर्स पढ़ती हूँ। What is the actual meaning of hobby? एक्चुअल मीनिंग ऑफ हॉबी अगर बोले तो जो हमें फ्री, जब भी मन करे, मतलब जब भी फील हो कि हम फ्री है, हमें करने में अच्छा लगता हो, तो ये बोल सकते हैं कि हमारा हॉबी है। आप मुझे बताएं कि मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी दोनों का उपयोग करते हुए अगर आप एसडीएम बन जाते हैं, तो इन दोनों सब्जेक्ट का किस तरीके से बेहतर उपयोग करेंगे जिससे प्रशासन में क्रांति आए? तो कनेक्ट करके बताएं। सर मैथ्स और साइकोलॉजी दोनों रिलेट कर सकते हैं। साइकोलॉजी जैसे ग्राउंड लेवल पे लोगों में उनके उत्थान के लिए साइकोलॉजी उपयोग करेंगे। जैसे कि हमारा जो बहुत सारा मेथड है, जैसे क्लासिकल कंडीशनिंग हो गया, फिर ऑपरेंट कंडीशनिंग हो गया, कुछ कुछ
उस तरह से हम लोग साइकोलॉजिकली अप्लाई कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स को कैसे अप्लाई करेंगे, ये जो चेंजेस लाएंगे, तो मैथ्स को हम लोग ये दिखा पाएंगे कि लॉजिकल थिंकिंग अगर उनमें हम लोग ला पाए, जैसे प्राइमरी एजुकेशन में लॉजिकल थिंकिंग ला पाए, तो ये हम लोग लोगों को बता सकते हैं कि हाँ ये पढ़ने में उन लोगों का उत्थान होगा। फिर हम लोग विमेन में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स। विमेन कैलकुलेशन में, जैसे पैसों के कैलकुलेशन में तो बहुत आराम से वो लोग कैलकुलेट कर लेती है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का जरूरत नहीं है। तो फिर उन लोगों को साइकोलॉजी कैसे हम लोग उन लोगों को अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करने के लिए हम लोग साइकोलॉजिकली उन लोगों को बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे उन लोगों को ये बता सकते हैं कि बच्चे किसी भी फील्ड में हो, उन लोगों को उस फील्ड में ही उन लोगों को हासिल करने दिया जाए, उनको खुला छोड़ दिया जाए, वो कोई प्रेशर ना डाले। तो ये इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। और एसडीएम बनने पे कोई भी पॉलिसी इस तरह के हो जो कि ग्राउंड लेवल पे पॉलिसी हो, जो कि रूरल क्षेत्रों को देख करके वैसे बनाया जाए। बहुत अच्छा, हाई फार्मर सुसाइड का बिहार में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? क्या रीजन इसके पीछे हो सकती है? सुसाइड का रीजन फार्मर गरीबी एक बहुत सुसाइड बड़ी रीजन है। बहुत बड़ा रीजन एक गरीबी है। और जो वहां पे लोगों को व्यवसाय का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। व्यवसाय जो एक है, सभी मैक्सिमम लोग कृषि पे ही आधारित है, और कृषि के फेल हो जाने के कारण उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं रहता है कि हाँ, अगर हम सारे लोग करीब करीब लोग एक दो अगर बाहर गए भी, जैसे अभी इस कंडीशन में जैसे लेकिन कोविड कहा फैल जाता है गया, कि बिहार का लैंड काफी फर्टाइल है, तो फिर सर क्यों ये फर्टाइल होने की रिम्यूनरेशन क्यों नहीं हो पा रहा है? सर क्योंकि वहां पे तो बाढ़ जैसे आपदा भी तो आ रहे हैं बार बार, तो उस समय फर्टाइल लैंड भी अगर वो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि बाढ़ की वजह से तो फसल नष्ट हो जा रहे हैं। अगर वही इंडस्ट्री, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री रहता, उन लोगों को प्रिजर्व करके रख पाते 1 2 साल 3 साल ज्यादा दिन तक, तो हो अच्छा, सकता है उन आपका लोग का जो बैकग्राउंड फसल होता है। मैथमेटिक्स और साइकोलॉजी है, तो आप अपने साइकोलॉजी और मैथमेटिक्स के नॉलेज से इस फार्मर्स के सुसाइड को रोकने के लिए क्या कर सकती हैं? आप कैसे समझती हैं और आप क्या स्टेप लीजिएगा? सर साइकोलॉजी तो उन लोगों को इंसेंट मतलब उन लोगों को इसमें हम लोग मोटिवेशन का काम कर सकते हैं साइकोलॉजिकली। उन लोगों को बेसिक नीड्स उन लोगों को दिलवा दे, जैसे कि उन लोगों को ये बता दे कि लॉन्ग टर्म उन लोगों के मन में जैसे गलत, जैसे जो उन लोगों का कॉग्निटिव जो हम लोग चेंज करते हैं, कैसे कॉग्निटिव, कि उन लोगों का ये सोच बबलू जी, रहता है कि हम अगर, जी सर। बबलू जी पूछा जाए। जी जी। अच्छा ममता सर जी, भी मैंने आप, सर से बात हो रहा था आपका, तो नक्सलिज्म पे बात हो रहा था, है ना? जी तो सर। कहा जाता है कि नक्सल आंदोलन अपने उद्देश्यों से भटक गया है, तो आखिर क्या उनके उद्देश्य थे जिससे वो भटक गया है? सर नक्सलिज्म पहले जब देखा जाता था तो वो पूरा जमीनी स्तर पे होता था, लोगों के जो पीड़ित है उन लोगों के उत्थान के लिए या उन लोगों के मांगों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए किया जाता था। और अब बेसिक डिमांड क्या ऐसा, थी उनकी? उनकी बेसिक डिमांड क्या थी? सर बेसिक डिमांड एक तो एजुकेशन हो सकता है, रोजगार हो सकता है, जो बेरोजगारी है, जो छिपी हुई बेरोजगारी है, वो भी एक बड़ा कारण है हो कि वो, सकता नहीं, क्या उनकी डिमांड थी एकदम बेसिक डिमांड जो नक्सल आंदोलन के शुरू होने के लिए वो सबसे बड़ा कारण रहा है? तो क्या थी वो चीज? सर सामाजिक असंतोष एक रीजन दिख रहा है। ये सब सेकेंडरी कॉज था। अच्छा चलिए, अभी एजुकेशन की बात आपने की, तो प्राचीन समय में हमारा बिहार शिक्षा का हब माना जाता था और बहुत ही समृद्ध परंपरा थी यहाँ शिक्षा की। जी सर। लेकिन आज हम पूरे भारत में सबसे निचले पायदान पर है। क्या इसका कारण जी रहा है? सर। सर इसका कारण टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा कारण है। और पहले की जो यहाँ तो बहुत बड़ा ही हब रहा है प्राचीन काल में, ये शिक्षा का। अभी जो टेक्नोलॉजी जो बढ़ रहे हैं वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं पहुंच पाया है गांव गांव।
और शिक्षा ना पहुंचने का और भी एक रीजन है कि वहाँ की सड़कें उतनी अच्छी नहीं थी, अभी कुछ जगह अच्छी बनी है, और स्कूल भी अवेलेबल नहीं है, गांव-गांव तक स्कूल उतने उस लेवल तक के अवेलेबल नहीं थे कि वो अपना उतना डेवलपमेंट कर सके, और टेक्नोलॉजी से जो दूर है बहुत ज्यादा हद तक, तो वो एक मेजर रीजन दिख रहा है। अच्छा, अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, वो पॉलिसी इन सब सभी समस्याओं को दूर करने में कहाँ तक सक्षम है? सर एक हद तक बहुत सक्षम ये है कि वो उसमें जो एक पॉलिसी, इसमें एक जो नॉर्म्स है कि कोई भी किसी भी स्ट्रीम का पढ़ाई एक ही जगह हो सकता है, तो उसके लिए बहुत ज्यादा जाना नहीं पड़ेगा, और जर्नलिस्ट जैसे स्किल डेवलपमेंट का जो प्रोग्राम भी है कि लोगों को पढ़ाई के साथ साथ उनका स्किल डेवलपमेंट भी किया जाएगा, तो ये बहुत अच्छा पॉलिसी है कि अगर वो इंजीनियर ना बन पाए, अगर बहुत लोग इंजीनियर नहीं बन पाते, लेकिन हो सकता है कि वो ऐसे टेक्नीशियन बन जाए जो उनको रोजगार मिल सके, तो ये अच्छा पॉलिसी है, और इसको अगर गांव-गांव तक अगर ये पॉलिसी पहुंचे तो हर लोगों का अपना पोटेंशियल होता है, वो अपना पोटेंशियल के हिसाब से स्किल डेवलपमेंट अगर उनको मौका मिले तो वो अच्छा कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि अभी गवर्नमेंट की वीमेन एम्पावरमेंट के लिए जितनी भी स्कीमें चल रही हैं, उसमें सबसे अच्छा स्कीम आप किसको मानती हैं? सर विमेन एम्पावरमेंट के लिए बिहार में एक स्कीम मैंने पढ़ा था, वो जो बच्चे के जन्म के साथ लेकर के पूरे ग्रेजुएशन लेवल तक जो गवर्नमेंट उनको एड दे रही थी, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग, इससे क्या होगा कि बच्चों को पढ़ाने में नहीं रुकेंगे, इंसेंटिव की क्या वजह नाम से है स्कीम इसमें का? सर बालिका उत्थान योजना ऐसा कुछ है अच्छा सर, मुझे याद नहीं है, मैं थोड़ा भूल गई हूँ। ममता, तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया, तुम अपना एक्सपीरियंस बताओ, कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सर सर मैंने सुना नहीं सर, फिर से एक बार बोलिए। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? सर मैं बहुत सारी बातें भूल गई हूँ, मुझे रिवीजन की जरूरत है, बहुत सारा योजना भूल गई हूँ, और मुझे रिवीजन की जरूरत है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। एक चीज है कि जैसे तुम स्माइल कर रही हो ना चेहरे पे, तो कोशिश करना है कि वहां पे स्माइलिंग फेस हो, टेंस फेस नहीं हो, ठीक है ना? ये ध्यान में रखना है। दूसरा है, जब अरवल जहानाबाद जब इसकी चर्चा होगी ना, तो नक्सल मूवमेंट से जुड़ा हुआ बहुत सारे प्रश्न होंगे, ठीक है? आवाज आ रही है? जी सर। तो उसकी बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए, बढ़िया से तैयारी होनी चाहिए। जैसे इसके पीछे सोशल और इकोनॉमिक रीजन है, ठीक है ना? तो सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के द्वारा शब्दों का इस्तेमाल करना होगा। सोशल और इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के द्वारा जो है हम इस समस्या से दूर करेंगे। जैसे बिहार सरकार ने इसकी योजना कई चलाई है ना? तो उन चीजों को बेहतर शेप से देखना होगा। अच्छा, मैथमेटिक्स जब क्या है कि तुम्हारा ग्रेजुएशन मैथमेटिक्स से वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे शुल्क सूत्र तुम्हें मैथमेटिक्स में पहला ये होना चाहिए, और बाकी जो कंटेम्प्रेरी है, जैसे वशिष्ठ नारायण सिंह अभी हाल ही में उनकी ये हुई है, तो वशिष्ठ नारायण सिंह के बारे में जानकारी, ठीक है, रामानुजम के बारे में जानकारी होनी चाहिए एकदम बेहतर तरीके से, ठीक है? और शकुंतला देवी के बारे में एक फिल्म भी आई है ना? तो उसकी एक शेप तैयार होनी चाहिए, ठीक है? दूसरा मुझे लग रहा था कि चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं, है ना? आंसर टू द पॉइंट होना चाहिए, है ना? मतलब कहते हैं ना कि एक दो लाइन में, एक लाइन में इस तरह से होना चाहिए, मतलब वो सेंटर्ड होना चाहिए। बहुत सारा चीज लग रहा था गोल गोल घूम रहा है, एक्सप्लेन बहुत ज्यादा कर रही है। इंटरव्यू में क्या होता है हाँ, उसमें क्या होता है कि अगर तुम किसी चीज का आंसर दे रही है, तो अगर तुम एक्सप्लेन करके बहुत ज्यादा देगी तो बीच में ही रोक देंगे, और जो तुम अच्छा आंसर बाद में दे सकती थी वो कट गया, तुम्हारा नेगेटिव साइड आ गया। क्योंकि अगर 5 लाइन बोलना है, लास्ट में तुम्हारा अच्छा लाइन था, तुम 4 लाइन में तुम्हारा
3 लाइन में खत्म कर दिया गया। तो बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना है, और जितने भी चीजों पर है बहुत सारा रिपीट हो रहा था, है ना, उन चीजों पर ध्यान देना है माइन्यूट रूप से। ठीक है, आज हम सिर्फ बायोडाटा पर पूछ रहे थे, साइकोलॉजी पर और क्वेश्चन पूछा होता है, जो नेक्स्ट जैसे जैसे इंटरव्यू और होगा हम इन चीजों पर ध्यान देंगे। ठीक है, लेकिन मिला जुला के ठीक था। ठीक है, मिला जुला के ठीक था, तैयार हो रही है। थोड़ा सा और ये है कि सेंटर्ड आंसर होना चाहिए, नहीं बहुत ज्यादा अगर कहेंगे उतना समय नहीं रहता है ना। लेकिन जो प्रस्तुतिकरण था वो तुम्हारा बहुत अच्छा था। ठीक है, इंटरव्यू में तुमको इसके लिए अच्छे ग्रेस मार्क मिलेंगे, और जैसे अभी स्माइल लग रहा है वैसे ही रहना चाहिए, बाकी सब ठीक। ठीक है, हाँ।